हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी क्लास को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और दोस्तों ये जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ये इंडियन रिवर्स पर है, खास करके यूपी ट्रिपल एससी पेट के मद्देनजर रखते हुए। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 2525 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड है और यह बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती है, ये जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों इसका अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा यानी दक्षिण दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है दोस्तों। गोदावरी की दोस्तों इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, गोदावरी की लंबाई। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। आकार और विस्तार के कारण इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कहा जाता है। और दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है। तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है दोस्तों। नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और ये ब्रह्मस घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है और खंडक खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर दोस्तों गिरती है दोस्तों। और ये दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी अत्यधिक मार्ग परिवर्तन और मानसून में भीषण बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है, जिससे भारी तबाही होती है। इसी कारण से बिहार की शोक नदी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। कारण वही है दोस्तों जो पिछला था। बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्तों। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं दोस्तों। तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं दोस्तों, जो सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा आपको पता है कहाँ है? बंगाल में दोस्तों, इसको जरूर याद। और यह उसका सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, इसको भी याद रखें। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भाकड़ नंगल बांध। भाकड़ नंगल बांध किस नदी पर निर्मित है। भाकड़ नंगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। और दोस्तों भाकड़ नंगल परियोजना पंजाब और हिमाचल की सीमा पर सतलज नदी पर स्थित एक विशाल बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना है दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है टिहरी बांध। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी और बिलांगला नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है, ये जरूर याद रखें। टिहरी बांध उत्तराखंड में है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है दोस्तों। यह भागीरथी और उसकी सहायक नदी बिलांगना के संगम पर स्थित है। बिलांगना किसकी सहायक नदी है दोस्तों? भागीरथी की, जरूर याद रखें। और हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार प्रपात कहाँ है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो दोस्तों सबसे लंबा बांध भारत का हीराकुंड बांध है, ये किस नदी पर है? महानदी नदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा
कि जबलपुर में महानदी पर बना है। इसका मुख्य बांध इस बांध की लंबाई दोस्तों 4.8 किलोमीटर है दोस्तों। तो और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम सांगपो भी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यरलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र को। आज दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलकर गंगा बनती है? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। देवप्रयाग कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ है, तो आप उत्तराखंड सही उत्तर देंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो दोस्तों महानदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। महानदी दोस्तों कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी से निकलकर राजस्थान में और गुजरात में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध धार्मिक शहर नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह दोस्तों महाराष्ट्र का पवित्र शहर नासिक गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला भी आयोजित होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू दोस्तों उत्तर प्रदेश की नदी है। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और धार्मिक शहर अयोध्या पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हमें एक तेलंगाना की राजधानी भी याद रखना है और किस नदी के तट पर स्थित है ये भी याद रखना है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर दोस्तों। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा है। मूसी नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख बाएं तट की सहायक नदी है। लूनी नदी किस स्थान पर जाकर समाप्त हो जाती है दोस्तों? तो दोस्तों लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है दोस्तों। लूनी एक अंतर्वाह नदी है, यानी भारत के अंदर ही दोस्तों यह बहती है। राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलकर यह गुजरात के कच्छ के रण में समा जाती है दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात यानी जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? इसका नाम थोड़ा कठिन है, याद हो जाएगा दोस्तों। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात यह दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है। जोग फॉल्स आप याद रखें। हाँ दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि अत्यधिक प्रदूषण के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दोस्तों जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। कोयला खदानों और उद्योगों के अवशिष्ट के कारण दामोदर नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है, जिससे इसमें जलीय जीवन नगण्य हो गया है दोस्तों, समापन की कगार पर है। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों यह कावेरी नदी पर है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। यह भारत का पहला प्रमुख जल विद्युत संयंत्र 1902 स्थापित हुआ था। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? तो सिंधु नदी का आप लोग जानते ही होंगे कि मानसरोवर झील जो कि भोकुरचू में है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी के भोकुरचू यानी सनेख्वाब नदी से निकलती है दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि धार्मिक पवित्रता के कारण
किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये हम पहले भी एक बार रिपीट कर चुके हैं दोस्तों। धार्मिक पवित्रता कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? नदी द्वीप माजुली दोस्तों ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी रिवर आइसलैंड है। यह भारत का पहला नदी द्वीपी जिला भी है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जल वाहन क्षमता के आधार पर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो दोस्तों टोस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोस नदी उत्तराखंड में बंदरपूछ पर्वत से निकलती है दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है दोस्तों। पहली कौन सी है दोस्तों? गंगा। और गोदावरी की 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर कृष्णा नदी है जो कि 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय दूसरी सबसे लंबी नदी, इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है दोस्तों कृष्णा का। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। चंबल नदी कहाँ बहती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में इंदौर के पास जनापाव पहाड़ी से निकलती है। उत्तर प्रदेश के इटावी जिले में यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों सोन नदी फेमस नदी है दोस्तों, ये गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। तो सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। बिहार में पटना रामनगर के पास गंगा के दाहिने तट पर मिलती है दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर दोस्तों बना हुआ है? ये हमें जरूर पता है। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर बना हुआ। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये जरूर इस बार आएगा दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर निर्मित एक विशाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि महाकालेश्वर मंदिर स्थित उज्जैन शहर किस नदी पर स्थित है? उज्जैन शहर दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक नगर उज्जैन पवित्र क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ भी प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पेरियार नदी किस राज्य की मुख्य नदी है दोस्तों? पेरियार दोस्तों कहाँ बहती है? केरल में दोस्तों। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी 244 किलोमीटर है दोस्तों। इससे केरल की जीवन रेखा भी दोस्तों कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आ सकता है, केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? या मुख्य नदी कौन सी दोस्तों? पेरियार नदी।